मेरे प्यारे यूट्यूब दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बेहतर होंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे और उन क्वेश्चंस में से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो ये था कि सर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कि सारी परीक्षाएं जून तक करवा ली जाएंगी। देखिए, मैं इसी की पुष्टि कर रहा हूं। इसीलिए तो मैंने बोला था कि एनटीपीसी की परीक्षा 25 जनवरी से होगी। आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की परीक्षा जो एज पर और एज ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में, वो तो होगी ही। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 25 जनवरी से होगी 2021 और जो ग्रुप डी की परीक्षा वो मई में शेड्यूल्ड है। यानी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा अगस्त तक जाएगी। भले ही आरआरबी मिनिस्टीरियल ने सर्कुलर जारी कर एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर आपको आगाह किया हो कि जून तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे ने पीछे की सारी चीज़ें अगर आप देख लें तो तमाम चीज़ें रेलवे कहता आ रहा है लेकिन उसने किया नहीं है। और जो अंदर की खबर है मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा बिल्कुल तीनों परीक्षाएं अगले साल ही होंगी। अगले साल तक समाप्त हो जाएंगी, अगस्त तक समाप्त होंगी। ठीक है, परीक्षा जरूर होगी क्योंकि ये रेलवे पे कहीं ना कहीं से दबाव है। और देखिए, भारत सरकार जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए अलग अलग मुद्दे तैयार कर रही है। अभी आप देखिए, लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में और उसको गृह मंत्री ने भी उसका सर्कुलर मांगा है, रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकारों से। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इस तरह 6 स्टेट्स में लव जिहाद पे कानून बनने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आपको महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाया जाए। बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक मंदी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। ऐसे में सरकार पे आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसीलिए विनोद कुमार यादव को अपने जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं उनको एक बतौर नोटिफिकेशन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित करना पड़ा और उनको आदेश देना पड़ा कि जून तक सारी परीक्षाएं हो जाएं। लेकिन ये जून तक नहीं होंगी, ये संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। एनटीपीसी की ही परीक्षा करवाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। जो वहां बैठे हुए लोग हैं ना, जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे संपर्क में भी होते हैं, उनके माध्यम से पता चला है कि आपकी परीक्षा अगस्त तक जाएगी। लेकिन परीक्षा 2021 अगस्त तक तीनों परीक्षाएं सीबीटी 1 प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चीज जान लीजिए, ग्रुप डी की परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। आप ये में ना रहें कि इसका एक ही चरण में इसकी परीक्षा होगी ना, दोनों चरणों में परीक्षा होगी, सीबीटी 1 सीबीटी 2। और मैंने इसका कारण बता दिया है कि ऐसा क्यों होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं, एज पर ऑफिशियली नोटिफाइड आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्जाम जो एज पर शेड्यूल्ड है 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक चलेगा। उसके बाद एनटीपीसी की परीक्षा, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 25 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगी और लगभग ये 3 महीनों तक चलेगी, यानी मार्च से अप्रैल तक। और आरआरसी ग्रुप डी 2021, आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा मई 2021 में शेड्यूल्ड है, वो मई से शुरू होगी और आपकी परीक्षा ग्रुप डी की खत्म होगी 2021 में ही, अगस्त महीने में, अगस्त 2021 तक ये समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगस्त 2021 तक आपकी तमाम परीक्षाएं रेलवे की जो पड़ी हुई थी, आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा, उसका समापन हो जाएगा सीबीटी 1 का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जोरों शोरों से लग जाइए, समय कम है, समय बिल्कुल कम है। और ऐसे में पंकज सर आपको एक कोर्सेज दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है एक पोस्टर के माध्यम से, जिसकी अंतिम तारीख 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर तक ये कोर्सेज अवेलेबल है, अभी भी आपके पास समय है, इसे जरूर खरीदें क्योंकि ये आपके भाग्य को पलट सकता है, ये आपकी किस्मत को पलट सकता है। और ये यदि आपने इन 10,000 प्रश्नों का जो मैं दूंगा, यदि आपने मेहनत कर लिया तो आपको एक नौकरी मिल सकती है, आपको एक सीट मिल सकती है। थैंक यू।